बाबा जी, ये भाई का एक सवाल है। ये चेन्नई शहर में, चेन्नई स्टेट में एक वेलूर नामक एक शहर है। वहाँ पर एक टेम्पल है। उस टेम्पल में लक्ष्मी नारायण की मूर्तियाँ हैं। ये लक्ष्मी नारायण की मूर्तियाँ और उस गर्भगुड़ी के स्थान जो है वो सभी गोल्डन से बनाए गए थे। वो भी 100 केजियों की मूर्तियाँ हैं बेलूर में। बेलूर में। हाँ जी। वो मंदिर किसकी यादगार है? एक आंध्र प्रदेश में एक वेलूर है, ये रायवेल जो लक्ष्मी नारायण थे और उनकी प्रजा थी या जो भी उनके पास पास रहने वाले थे, वो लक्ष्मी नारायण जो चैतन्य में थे वो सच्चे थे या झूठे थे? सच्चे थे। सच्चा का ही सोना कहा जाता है। इसलिए वो मूर्तियां बनाने वाले ने सोने की बना दी, ताकि ये साबित हो कि दुनिया में ये पहली जनरेशन ही 100% सच्ची होती है, और उसके बाद जो भी जनरेशन आती है, परम धाम से जो भी आत्माएं आती हैं, वो द्वापर युग में कन्वर्ट हो करके दूसरे धर्म में झूठी हो जाती है। इसलिए उनके सच्चे सोने के मंदिर बनाए हुए हैं, मूर्तियां बनाई हुई हैं। और कोई देवता नहीं है जिसकी 100% सच्चे सोने की मूर्तियां बनाई गई हो। और बुद्ध को गौतम बुद्ध भी कहते हैं। गौतम बुद्ध है सो मना गौतम बुद्ध माना, गौतम माना तमो प्रधान इंद्रिय। एक गौतम ऋषि थे और एक थे गौतम बुद्ध। गौ कहा जाता है इंद्रियों को, और तम कहा जाता है पराकाष्ठा, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठता की पराकाष्ठा, अति की श्रेष्ठ। भ्रष्टतम, भ्रष्टता की पराकाष्ठा। तो गौतम का मतलब ही हुआ कि इंद्रियों का भोग भोगने में जो श्रेष्ठतम थे। इसलिए उनको गौतम बुद्ध कहा जाता है। जो विधर्मी है ना सब, वो इंद्रियों का सुख भोगने वाले हैं या अतीन्द्रिय सुख भोगने वालों की लिस्ट में आवेंगे हैं? वो इंद्रियों का सुख भोगने वालों की लिस्ट में है। अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले देवी देवताओं की लिस्ट में आने वाले नहीं है। जैसे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बताई जाती है। क्या किया था? व्यभिचार किया था। तो परंपरा में आज भी इस्लामियों में और मुसलमानों में ये परंपरा बन गई कि एक शादी से जीवन में नहीं चलेगा, 3-4 शादियां भी कर सकते हैं। भारत में ये परंपरा श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। और जब आदमी मरता है तो शमशान घाट को ले जाते समय राम नाम ही सच है कहते हैं। हाँ जी। तो उस समय नारायण के नाम क्यों सच नहीं और राम को ही क्यों सच बोलते? राम के मुकाबले दूसरा कौन है? रावण। रावण सत्य नहीं है। सत्य असत्य का कभी फैसला हुआ होगा?
सत्य असत्य का फैसला कब हुआ? द्वापर में हुआ, कलयुग में हुआ, सतयुग में हुआ, त्रेता में हुआ, कब हुआ है? जरूर कलयुग का जब अंत हुआ है तो सत्य और असत्य का फैसला हुआ। असत्य कौन है और सत्य कौन है? गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। क्या? एक ही सत्य है और बाकी सब असत्य। जो असत्य है उनके अनेक सिर दिखाए जाते, रावण, और जो सत्य है राम, उसको एक सिर दिखाया जाता है। तो राम नाम ही सत्य है। नाम क्यों सत्य है? क्यों काम के आधार पर नाम पड़ा है। राम ने सच्चा काम किया और रावण ने झूठा काम किया। सच्चा काम किया तो सोने की दुनिया बनी और रावण ने झूठा काम किया तो देखने में तो सोने की लंका बनी, लेकिन फिर उसका हश्र क्या हुआ? सोने की लंका का भी विनाश हो गया। और तमिलनाडु सीएम करुणानिधि कुछ बोलता है। तमिलनाडु सीएम करुणानिधि बोलता है वो राम सेतु नहीं आडम ब्रिज है उसको। है राम सेतु नहीं, आडम ब्रिज बोलता है उसको। आरम आडम ब्रिज बोलता है। एडम ब्रिज। हाँ, तो गलत क्या बोलता है? सही बोला। उसे एडम कहो, चाहे राम कहो, चाहे शंकर कहो, चाहे आदम कहो, चाहे आदिदेव कहो, बात तो एक ही राम ये नहीं बोलते है ना। है। करुणानिधि राम कहाँ है? राम नहीं, कोई नहीं, वो आडम ब्रिटिश वाला बना है, वो आडम ब्रिटिश। उनको राम से एलर्जी होगी। उसका बच्चा का नाम स्टालिन है। उसका बच्चा का नाम स्टालिन है। माना वो- बच्चा का नाम ही उन्होंने स्टालिन रख दिया। तो राम के ऊपर कैसे? फिर और एक कैसेट में कहा है जो डायरेक्ट बाप को पहचानते हैं वो विदेशी जैसी बंदे हैं डायरेक्ट बाप के साथ पास आ रहे हैं। जो डायरेक्ट बाप के पास आते हैं वो विदेशी बनेगी क्यों? इस कैसेट में आया। नहीं, डायरेक्ट बाप के पास आते हैं। डायरेक्ट ही तो बैठे हुए हैं सब। डायरेक्ट माना बीके के बगैर। हाँ जी, माँ के पालने के बगैर वो ऐसा हाँ। कहा था। ऐसे तो कोई आते नहीं है जिन्होंने यज्ञ के आदि में पालना न ली हो। एडवांस में जो भी आते हैं उस जन्म में चलो पालना नहीं ली, ले यज्ञ के आदि में तो पालना ली होगी। हाँ। जो नारायण के नशा में रहते हैं वो शिकंडी बनते हैं, ऐसे बोला है एक मद्रास की कैसेट, चेन्नई की कैसेट में। नारायणी के नशा में रहना माना क्या है? नारायणी पवित्र है या नारायण ज्यादा पहले पवित्र बनता है? पहले पवित्र कौन है? नारायणी पहले पवित्र है। तो पवित्र ज्यादा नशा चढ़ाएगा या अपवित्र ज्यादा नशा चढ़ाएगा? है? ज्यादा नशा कौन चढ़ाएगा? हाँ? कौन सी नशा? अरे नारायणी नशा गाया हुआ है या नारायण नशा गाया हुआ है? नारायणी नशा गाया हुआ है। और नारायणी नशा नारायण को ज्यादा चढ़ेगा, नारायण को ही चढ़ेगा। हाँ बाबा जी, हाँ। ऋषि लोग दो प्रकार के ही, राजर्षि और ब्रह्मर्षि। राजर्षि में कौन सा गुण होते हैं और ब्रह्मर्षि में कौन सा गुण होते हैं? ब्रह्मा को फॉलो करें सो ब्रह्मर्षि। हम बच्चों को क्या कहा, किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है कर्मों में। तो हाँ, तो जो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले हैं, ब्रह्मा अपने जीवन में पवित्रता को पालन किया तो उनको फॉलो करने वालों में भी पवित्रता का बल रहता है।
इसलिए वशिष्ठ ऋषि को कहा गया है ब्रह्म ऋषि और विश्वामित्र को कहा गया है राज ऋषि। वो क्षत्रिय बल कहा गया है उनको, और उनको ब्रह्मर्षि कहा गया है, ब्राह्मणत्व का बल था। तो ब्राह्मण बनना अच्छा या क्षत्रिय राजा बनना अच्छा बीच में फैला हुआ है ना, है? बीच में फैला हुआ ना, कौन? मेनका के साथ फैला हुआ ना, कौन? विश्वामित्र। हाँ, विश्वामित्र फेल हुआ, फिर जब लड़ाई लड़ा वशिष्ठ के साथ तो भी हार गया। वशिष्ठ जीत गया, किस आधार पर? प्योरिटी का, पवित्रता का दंड आगे किया और जीता। तो राज ऋषि को क्या बनना पड़े? है ब्रह्मर्षि बनना पड़े। फिर दोबारा तपस्या की, फिर ब्रह्मर्षि बन के और फिर गाय जीत ली। बाबा जी, श्री कृष्ण का जन्म 2018 में होंगे। उनके माता पिता लक्ष्मी नारायण हैं। उनके माता पिता लक्ष्मी नारायण हैं। लक्ष्मी नारायण कहते हैं। जिनके माता पिता लक्ष्मी नारायण हैं वो संगम युग के हैं या सतयुग के हैं? संगम युग से। तो जो संगम युग से होंगे तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो संगम युगी बच्चे पैदा होंगे या सतयुगी बच्चे पैदा हो जाएंगे? संगम युग के ही। संगम युगी लक्ष्मी नारायण होंगे तो उनके बच्चे भी संगम युगी होंगे। लेकिन जिन राधा कृष्ण की पैदाइश की बात बताई गई है वो राधा कृष्ण 18 की बात, वो संगम युग है या सतयुग है? वो सतयुग की बात है। सतयुग। संगम युग में जिन लक्ष्मी नारायण से राधा कृष्ण का जन्म होगा वो जन्म स्थूल जन्म होगा या प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा? पूरा जन्म के रूप में। शास्त्रों में जो गायन है वो संगम युगी कृष्ण का गायन है या सतयुग के कृष्ण का गायन है? संगम युग की गायन है। संगम युगी कृष्ण का गायन है। सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा वो 5 तत्वों से पवित्र होगा। पैदा करने वाले भी पवित्र होंगे 5 तत्वों से। और 2018 में 5 तत्व पवित्र नहीं बन जाएंगे, क्योंकि दुनिया की जो आत्माएं 500-700 करोड़ वो पवित्र बन जाएंगी। पहले आत्माएं पवित्र बनेगी, पहले 5 तत्व प्रकृति के पावन बनेंगे। पावन बने। पहले प्रकृति के 5 तत्व पावन बनेंगे, जड़ तत्व, या पहले चैतन्य आत्माएं पावन बनेंगी? तो चैतन्य आत्माएं 2018 में पावन बन जाएंगी या 2036 तक ही पावन बनेगी? हाँ? 2018 में चैतन्य आत्माएं पावन बन जाएंगी, दुनिया की पावन बन जाएगी। पावन बन जाएंगी 2018 में। और 9-10 साल रह गए हैं? 10 साल के अंदर प्रकृति के 5 तत्व जो हैं वो पावन बन जाएंगे। अभी 4 अवस्था है? 4 अवस्थाएं पावन जब कहा जाता है तो 100% पावन को ही पावन कहा जाता है। पावन दुनिया में सब पावन होंगे, पतित दुनिया में सब पतित होंगे। तो 2018 में सारी दुनिया पतित बन जाएगी या पावन बन जाएगी? पतितपना दुनिया में अभी बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। और ये पतितपना बढ़ता ही रहेगा जब तक दुनिया की आबादी बढ़ती रहेगी। पतितपना खलास तब होगा जब दुनिया खलास होगी।
चैतन्य आत्माएं जो भ्रष्टाचारी आचरण करने वाली है, भ्रष्टाचारी वाइब्रेशन दृष्टि वृत्ति छोड़ने वाली है, वो सब खलास हो जाए, श्रेष्ठ आचरण वाली आत्माएं रह जाएं, तब उनके श्रेष्ठ आचरण और श्रेष्ठ वातावरण, श्रेष्ठ दृष्टि से श्रेष्ठ वृत्ति वाली सृष्टि बनेगी। अभी तो मिक्स हो जाता है, श्रेष्ठ है मुट्ठी भर और भ्रष्ट है ढेर के ढेर, तो वातावरण खराब होता रहता है। किसी 2018 में साकार कृष्ण जन्म लेगा, ऐसी बात नहीं है। संगमुखी कृष्ण का जन्म होगा। मना प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा। सब जान जाएंगे बाबा कि सबको पता लग जाएगी कि ये कृष्ण बनने वाले हैं। हाँ जी, संगमी कृष्ण। हाँ, माना जैसे यज्ञ के आदि में अकबर में पढ़ी थी, जैसा क्या ओम मंडली, हाँ जी, इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो 3 आत्माएं संसार में रिचेस्ट साबित होंगी। और बी के लोग कहते हैं ये कृष्ण का जन्म हम माउंट आबू में देखेंगे कहते हैं। अरे वो कभी नेपाल में बोलते हैं, कभी लंदन में मम्मा को बताते हैं, कभी दिल्ली में सेवा कर रही है मम्मा। ये कहाँ तक सच है? और अब बताते हैं माउंट आबू में जन्म होगा। मुरलियां क्या कहती हैं, जमुना के कंठा माउंट आबू में पहुंच जाएगा क्या? मुरलियों में तो बताया है कि जमुना के कंठे पर राधा कृष्ण का जन्म होगा। वो बात भूल गई। माउंट आबू में गढ़ बना लिया है तो बस मठपंथ में ही जाके राधा कृष्ण का जन्म हो जाएगा। एक बीके सेंटर में गए थे बाबा में, हैं? बीके सेंटर में गए थे। हाँ, एक सेंटर को मैं तो अव्यक्तवाणी तो नहीं पढ़ा हूँ, हाँ, लेकिन वो बहन जी बोल रहे हैं कि संदेश ही ऐसे वो गुजरात दादी संदेश लेकर आए, वो कुमारिका दादी ने कुमार के रूप में जन्म लिया है ऐसा कहा है। वो सच है या नहीं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं अव्यक्तवाणी नहीं पढ़ा हूँ, पढ़ा सा। कुमार का दादी ने कुमार के रूप में जन्म ले लिया। जन्म ले लिया ऐसा संदेश आ गए ना, ऐसा बोल रहे हैं। जो लक्ष्मी माता ने, मंगोल की लक्ष्मी माता ने पूछी थी उससे, हाँ। उस समय वो ऐसे कहा, ऐसे गई, ऐसे संदेश में आया है। संदेश में जो बात आती है उसका अर्थ बेहद का होता है। हद की बुद्धि हद के अर्थ समझती है, बेहद की बुद्धि उसके बेहद अर्थ पकड़ेगी। सच्चाई बेहद में होती है या हद में होती है? बेहद में सच्चाई होती है। मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म लेंगे, वो स्थूल नेपाल समझ लिया, फटाफट वहां सेंटर खोल दिया नेपाल की राजधानी में। मना कुमार में प्रवेश हुआ होगी। अरे फिर मेरा जन्म माना प्रत्यक्षता जन्म है ना। हाँ जी, सन 78 की अव्यक्तवाणी, वो अव्यक्तवाणी है, उसमें विश्व किशोर भाऊ के लिए बोला है कि विश्व किशोर भाऊ अभी स्थापना के कार्य में विशेष सहयोगी बन रहे हैं, टाइम आएगा तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो क्या उन्होंने जन्म ले लिया? फिर
ब्रह्मा बाबा के जीवन काल में भाइयों में जो उनके दिल पर चढ़े हुए थे वो तो विश्व किशोर, और कन्याओं माताओं में जो ब्रह्मा बाबा के दिल पर चढ़ी हुई थी वो कुमार का दादी थी। तो ये दोनों समझते भी थे कि हम बाबा के वारसदार बनेंगे। तो वारसदार बनेंगे, वो कौन सा नारायण हुआ? सतयुग में जो राधा कृष्ण बनाम ब्रह्मा सरस्वती के वारसदार बनेंगे वो कौन से नंबर के नारायण होंगे? सतयुग के सेकंड नंबर के नारायण होंगे। फर्स्ट नंबर का जो नारायण है उसमें ऊंचे से ऊंचे अल्लाह अव्वल दीन प्रवेश करता है, ऊंचे से ऊंचे धर्म पिता प्रवेश करता है। फिर नंबर 2 का नारायण होगा, उसमें कौन सा धर्म पिता प्रवेश करेगा? इब्राहिम, वो नंबर 2 का धर्म पिता है दुनिया का। तो अपने ग्रुप में उन्हें सर्विस करनी है तो वहाँ प्रवेश करके अपना जन्म लेना है, प्रत्यक्षता करनी है। और సాక్షాత్కారాలు అవ్వడం భక్తి మార్గమైంది. మరి అంతమ సమయంలో ధర్మరాజు కూడా సాక్షాత్కారాలు అయితే దీని అర్థం ఏంటి? बाबा माता से पूछ रहे साक्षात्कार होना तो भक्ति मार्ग है, फिर धर्मराज भी तो साक्षात्कार करा के सजा देंगे ना, है उसका क्या मतलब है? एक होता है बुद्धि का साक्षात्कार और एक है बंद आंखों का साक्षात्कार। जो ज्ञानी आत्माएं होंगी वो बुद्धि का साक्षात्कार करेंगी, और जो भक्त होंगे जिनकी बुद्धि में ज्ञान बैठा ही नहीं है, बैठेगा ही नहीं, और उनको बंदा हो वाले साक्षात्कार हो जाएंगे। देखो तुमने ऐसा किया। और चल